Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students of class 9? Hopefully you all will be fine and studying properly. Okay. Okay, students. In the previous lecture, we have discussed about the factors affecting the solubility. Now we will start our today's lecture. But before starting the lecture, I would like to share a good thought with you. Okay. The message for today, or the thought for the today, is that a good life is when you smile often, dream big, laugh a lot, and realize how blessed you are for what you have. यानी आपकी ज़िंदगी उस वक्त बहुत खूबसूरत है जब आप स्माइल करते हो, अच्छे ख्वाब देखते हो, हंसते मुस्कुराते हो, खुश रहते हो और जानते हो कि आपकी ज़िंदगी में कितनी नेमतें आपको मिली हैं, क्या क्या आपको ज़िंदगी में मिला है, आप उसकी कदर करते हो और उसका शुक्र करते हो उन सब चीज़ों का. So it is a good thought for today. Now students, after this we will move towards the today's lecture. Okay student, it is my lecture number 4B and you know we are studying chapter 7, solution and suspension. Today we will discuss the topics and their definitions like solubility, the new topic unsaturated solution, saturated solution and supersaturated solution. Okay, we have discussed the definition of solubility briefly in the previous lecture, but today I will tell you in detail, and then we will discuss all these three remaining definitions. Okay, now in the diagram students you can see that there is a beaker. In the beaker, right, there is a solute, there is a glass rod, and it is labeled as 100 ml water as solvent, salt as solute. Okay, it is written in the labeling. This diagram shows the solubility. Now I will explain the solubility. The amount in gram of a solute required to be dissolved in 100 gram or 100 ml of a solvent to prepare a saturated solution at room temperature is called solubility of that solute. That is, it is expressed in gram per 100 ml or gram per 100 gram at that specific temperature. यानी क्या मतलब है कि ख़ास टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सोल्यूट की अमाउंट डालें, ठीक है ना, किसमें, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, 100 ml. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक 100 ml वाटर. ठीक है, सॉल्वेंट इज़ 100 ml वाटर. अगर 100 ml वाटर लेते हैं और उसमें हम जो है सोल्यूट की अमाउंट ऐड करते हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, यानी कोई ख़ास अमाउंट नहीं चाहिए सोल्यूट की. हाँ, इतनी अमाउंट चाहिए कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए. ठीक है ना, यानी अगर सोल्यूट की अमाउंट इतनी अमाउंट है उसकी कि जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए और सॉल्वेंट की अमाउंट 100 ml हो, तो इस तरह का जो सोल्यूट जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा उसे हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट इज़ नॉट पर्टिकुलर, ख़ास अमाउंट नहीं है. हाँ, इतनी अमाउंट हो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए. ठीक है, तो किस में, 100 ml ऑफ वाटर में. तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी, दिस टाइप ऑफ डिज़ॉल्विंग इज कॉल्ड एज अ सोल्यूबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो हम नेक्स्ट जो है इसको हम अभी स्टडी करेंगे कुछ देर बाद. ओके, now first of all I would like to move towards the unsaturated solution. ठीक है, what is the unsaturated solution? unsaturated solution क्या होता है? ठीक है, unsaturated solution एक ऐसा solution होता है, ठीक है, it is such type of solution in which the amount of solute is less than the capacity of the solvent to be dissolved. ठीक है, देखिए क्या मतलब है, यानी एक सोल्यूट की ऐसी इतनी अमाउंट हो सॉल्वेंट के अंदर कि जो बहुत कम अमाउंट है, यानी सॉल्वेंट जितनी डिज़ोल्व कर सकता है सोल्यूट को उसके मुकाबले में बहुत ही कम अमाउंट सोल्यूट की है. ठीक है, बहुत कम अमाउंट है सोल्यूट की, तो इस तरह का जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फुल बीकर. ठीक है, फुल बीकर विथ वाटर. ठीक है, वाटर के साथ एक फुल बीकर है हमारे पास और उसमें हम बिल्कुल हाफ स्पून सॉल्ट ऐड कर दें. राइट, ओनली हाफ स्पून सॉल्ट. तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि जो वाटर है वो और ज़्यादा सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन हम उसमें और सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम कम अमाउंट सॉल्ट की ऐड कर रहे हैं. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन.
Okay, students. I'm again repeating what is the unsaturated solution. The solution in which the amount of solute is less than the capacity of the solvent to be dissolved is called as the unsaturated solution. Okay, I'm reading few points from the book. देखिए preparation of unsaturated solution कैसे prepare कर सकते हैं इसको. Take a few crystals of sugar and dissolve them in a glass of water. This rest it's in an unsaturated solution because the solution has a capacity to dissolve more crystals of sugar solute at a given temperature. ठीक है ना. ये जो टेम्परेचर है, जो ख़ास टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हो सकता है, जो भी ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसके उस पर हमने शुगर की कुछ अमाउंट डाली हमने सॉल्वेंट के अंदर, और हमें पता है कि जो सॉल्वेंट है वो और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. ठीक है, यानी सॉल्वेंट हैज़ द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट. ठीक है, और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन हम इसमें और ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं करें, थोड़ी सी अमाउंट हमने ऐड की है, तो इस तरह का सोल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. राइट, unsaturated solution. Okay, in the diagram you can see solute is written as less. Okay, now students move towards the next definition, that is a saturated solution. Now what is the saturated solution? In your book you can see the definition. A saturated solution is that one which contains maximum amount of solute in a given solvent at room temperature. ठीक है, what is the condition? They should be the room temperature. room temperature के ऊपर जो solvent की amount है उसके अंदर जो है सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट हम ऐड करें. ठीक है, यानी क्या मतलब है, आपके पास जो है सॉल्वेंट है, रूम टेम्परेचर है, और उस रूम टेम्परेचर पे आपने सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर दी. मैक्सिमम अमाउंट से क्या मतलब है, यानी इतनी अमाउंट हमने ऐड कर दी कि उससे ज़्यादा अमाउंट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकती. ठीक है ना. हम ये हमने जो है हमने बीकर लिया, उसमें हमने सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने सोल्यूट शुगर ले लिया हमने. अब हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं उस बीकर के अंदर, हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं और साथ साथ उसको डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, उसको स्टिरिंग करते जा रहे हैं. स्टिरिंग यानी इसको शेकिंग करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ठीक है ना. अब हम जब इसमें और शुगर ऐड करते जा रहे हैं और डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, एक टाइम आएगा जब हम देखेंगे कि शुगर उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना रुक गई है, स्टॉप हो गई है शुगर, और जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं वो शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही है. हम कितनी भी देर स्टिरिंग करते रहें वो शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर. तो जब ये स्टेज आ जाए तो क्या होता है, इट विल बी आवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी अब जो है सॉल्वेंट में कैपेसिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके, उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है. ठीक है, तो इस तरह का जो सोल्यूशन है उसे हम कहते हैं saturated solution. Okay students, hopefully you understand it. Now move towards the supersaturated solution. Now what is the supersaturated solution? Supersaturated solution is that solution in which there will be the amount of solute is greater than the कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है ना. यानी जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट विच कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट दैन दैट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर. ठीक है, क्या मतलब है, यानी जो आपके पास आपने जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, आपको पता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा. ठीक है, लेकिन आप उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, यानी आप और ज़्यादा शुगर उसमें ऐड करते जा रहे हैं, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर उसमें ऐड करते जा रहे हैं. पता है कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, यानी जो है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, आपकी डिज़ोल्विंग ये सोल्युबिलिटी स्टॉप हो चुकी है, बट आफ्टर इवन दैट यू आर एडिंग मोर सोल्यूट लाइक शुगर इन द सॉल्वेंट एंड यू नो दैट द सॉल्वेंट विल नॉट डिज़ोल्व दिस more amount of sugar, this excess amount of sugar, right, but you are adding that, so such type of solution will be called as the super saturated solution. Okay student, hopefully you understand what is the unsaturated solution, what is the saturated solution and what is the super saturated solution, right. ठीक है, तो in okay, on the screen students you can see a diagram of a super saturated solution. अब देखिए इसमें जो बीकर है, बीकर में जो सॉल्वेंट लाइक वाटर है, इसमें अब देखें जो शुगर है, कितनी ज़्यादा शुगर एडेड है इसमें. ठीक है ना, इतनी ज़्यादा एडेड है कि अब वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती.
इस तरह का जो सोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. Okay students, now it is your homework time. Okay, in the homework you have to write the definition of solubility. Define following कर लेगा, ठीक है. Define following, then put the heading of solubility. You can find the definition of solubility at page number 107 in the second paragraph. Then you will write the definition of unsaturated solution. ठीक है, ठीक है. देखिए at page number 106 you can find the definition of unsaturated solution. ठीक है. 7.3 जहाँ लिखा है 7.3 हेडिंग्स जहाँ डली है वहाँ है. देखिए, एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट वन विच कंटेन्स लेस solute than it has the capacity to dissolve. If more solute is added, at least some of it will dissolve. Okay, it is the complete definition of unsaturated solution. You don't need to write the preparation of unsaturated solution. इसकी preparation लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है. And you can draw the diagram from the lecture. ठीक है, लेक्चर में जैसे डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दी है लेबलिंग के साथ, अब वो डायग्राम ड्रॉ करिएगा, बुक से नहीं करिएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन. यू कैन डिफाइन इट फ्रॉम द बुक पेज नंबर 107. फर्स्ट लाइन of this page, a saturated solution is that one which contains maximum amount of solute in a given solvent at room temperature. No more solute can dissolve in it, and there is a dynamic equilibrium between the undissolved and dissolved solute. This type of solution is called as the saturated solution. So it is a complete definition of saturated solution. You can draw the diagram of it from the lecture. lecture में जो स्क्रीन पे आपके पास डायग्राम ड्रॉ हुई है लेबलिंग के साथ, अब उसको ड्रॉ करिएगा इसके साथ, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन विल बी द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. It is super saturated solution is that which contains greater amount of dissolved solute than that present in a saturated solution at the given temperature. Okay, यहाँ तक. So I have read the definition from the book, page number 107 है students. Okay, so for super saturated solution you can draw the diagram from the screen. ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ किया लेक्चर में आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो. सो इट इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट बहुत लेस होती है, जबकि सैचुरेटेड सोल्यूशन में इनफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जितनी डिज़ोल्व हो सकती है सॉल्वेंट में. और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है सॉल्वेंट में, इतनी ज़्यादा अमाउंट के उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही, फिर भी हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं. सो दैट इज़ द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड प्लीज़ डू द होमवर्क इन योर कॉपीज़. ओके. अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बस फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन द सोल्युबिलिटीज़ को हमने कैसे करना है. लास्ट जो लेक्चर दिया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन द सोल्युबिलिटी, स्टूडेंट द आंसर इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, ऑल द पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक एंड ऑलरेडी दे आर वेरी ब्रीफ. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बिल्कुल एक टू द पॉइंट आंसर दिया हुआ है वहाँ पे और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत डिटेल है ही नहीं. तो मैं जो है उसको डिडक्शन कैसे कर सकते हैं उसकी. आई थिंक यू शुड हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स in this factors affecting upon solubility, but you can make it in the proper notes form. ठीक है, notes form में heading के साथ या point wise आप इसको इस तरह से जो है आंसर को बना के आप कर सकते हो. ठीक है, but write all the points because all are very important and to the point answer. Okay, ठीक है, please do the homework on time. प्रीवियस वाला भी कर लेगा, अभी भी कर लेगा, वर्क को पेंडिंग में ना रखे. And if you have any problem, then you can ask me, students. Okay, take care. Allah Hafiz. Thank you.